वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी और कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली अपडेट की अगर बात करें तो वो है दुबई की तरफ से। और दुबई की तरफ से अगर आप देखें तो बिंगटी जो डेवलपर्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पे अपडेट आ रही है। और अगर आप देखेंगे दुबई बेस्ड बिंगटी डेवलपर्स टू सेल प्रॉपर्टीज अगेंस्ट बीटीसी और इथीरियम। तो दुबई बेस्ड बिंगटी डेवलपर्स विल सेल प्रॉपर्टीज अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन एंड इथीरियम फॉर बोथ एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। उसके लिए अगर आप देखें यहाँ पे बिंगटी क्या कर रहा है, और जो बिंगटी डेवलपर्स हैं वो यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय सेल हो रही है। किसके अंदर हो रही है? बिटकॉइन और इथीरियम के अंदर हो रही है। और अगर आप देखेंगे विच विल बी अपडेटेड आफ्टर एवरी 10 सेकेंड ही सेड व्हेन द कस्टमर विल पे इन क्रिप्टोज the fund will transferred immediately to the बिंगटी अकाउंट इन फिएट करेंसी। तो इससे पहले डीमैक प्रॉपर्टी जो दुबई की है उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया था क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स को। अब यहाँ पे बिंगटी डेवलपर्स जो है प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी। और एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप देखें सीधा बाय कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ को दुबई के अंदर डीमैक प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए भी, इनके ज़रिए भी सीधा सीधा बिटकॉइन और इथीरियम के ज़रिए आप जो है दुबई के अंदर प्रॉपर्टी बाय सेल कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इथीरियम के जो प्राइस हैं वो $10,000 तक पहुंच जाएंगे बाय द एंड ऑफ 2022। स्टिल पॉसिबल, ये चीज़ कही है सेज फॉर्मर बिटमैक्स के सीईओ। जो फॉर्मर बिटमैक्स एक्सचेंज के सीईओ हैं उन्होंने यहाँ पे कही है। और ऑर्थर हाइस फॉर्मर सीईओ ऑफ बिटमैक्स। और इथीरियम कुड स्टिल रीच $10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखेंगे पहले भी बिटकॉइन को लेके टिम ड्रैपर कह चुके हैं कि बिटकॉइन $2,50,000 पे पहुंचेगा। अगर बिटकॉइन उस लेवल पे पहुंचेगा तो इथीरियम के लिए ये लेवल नॉट अ बिग डील, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि इस साल के एंड तक क्या इथीरियम और बिटकॉइन एक अच्छे, बिटकॉइन लाखों में और ये $10,000 से ऊपर या $10,000 के लेवल को अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बेबी डॉजकॉइन ने अपने फर्स्ट बर्थडे के ऊपर बर्न किए हैं 3 क्वाड्रिलियन टोकन्स, जिसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे $5 मिलियन की है। तो 3 क्वाड्रिलियन टोकन्स जो बर्न के लिए चले गए हैं, डेड वॉलेट चले गए हैं, उन्होंने यहाँ पे बर्न किए हैं। और $5 मिलियन के 3 क्वाड्रिलियन बेबी डॉजकॉइन बर्न हो चुके हैं जून मंथ के अंदर। हर मंथ की स्टार्टिंग में यहाँ 3 to 4 क्वाड्रिलियन बर्न होते हुए हमको दिखते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इतने जो नंबर है फर्स्ट बर्थडे के ऊपर बेबी डॉजकॉइन ने बर्न किया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जापान की तरफ से है। और जापान ने बिल पास किया है स्टेबल कॉइन्स को लेके। जापान पासेस बिल ऑन स्टेबल कॉइन्स एम टू इंश्योर इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो जिस तरह से स्टेबल कॉइन के गिरने का सिलसिला चल रहा है, बैक टू बैक जो है स्टेबल कॉइन्स गिर भी रहे हैं मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे जापान ने इन्वेस्टर की जो एक प्रोटेक्शन है उसको लेके यहाँ पे एक बिल जो है इशू किया है। और जापान पार्लियामेंट पास्ड बिल ऑन स्टेबल कॉइन ऑन फ्राइडे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट फॉर इन्वेस्टर आफ्टर द लास्ट मंथ टेरा यूएसटी कोलैप्स दैट रिजल्टेड इन मल्टी बिलियन लॉसेस। तो उसको देखते हुए बिल्कुल ज़रूरी है। अब देखें तो स्टेबल कॉइन वाले जो बिल हैं, जो रेगुलेशंस है, वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर स्टेबल कॉइन्स गिर रहे हैं तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। और स्टेबल कॉइन्स ओनली टू बी इशूड बाय लाइसेंस्ड बैंक्स। तो अगर आप देखेंगे एक्सचेंजेस इन जापान डू नॉट लिस्ट स्टेबल कॉइन्स, ठीक है। तो इस तरह का एक बिल इशू किया गया, एक बिल लाया गया जापान पार्लियामेंट के अंदर और पास किया गया इस बिल को। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है आरबीआई की तरफ से, इंडिया की तरफ से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कुड किल केस फॉर प्राइवेट क्रिप्टोज। और ये चीज़ कही है आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। अगर आप देख तो डेप्यूटी गवर्नर है, उन्होंने यहाँ पे चीज़ कही है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर। और वी बिलीव दैट सीबीडीसी कुड, तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे एक्चुअली टू बी एबल टू किल वॉट एवर लिटल केस देयर कुड बी फॉर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज यही क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं।
CBDC कहीं ना कहीं किल करने का काम करेगा। ही फर्दर सेड दैट प्राइवेट करेंसी शुड नॉट बी परमिटेड जस्ट बिकॉज दे आर बैक्ड बाय हाई टेक एंड ए करेंसी नीड्स एन इशूअर और इंट्रिंसिक वैल्यू। तो क्रिप्टो का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं। तो आपको पता है आरबीआई की जो सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उस पर काम हो रहा है और 2023 के अंदर नेक्स्ट ईयर ये करेंसी लॉन्च होती हुई भी दिख सकती है, जिसको आप सीबीडीसी बोलेंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ऐप कॉइन की कम्युनिटी ने यहाँ पे डिनाई किया है ट्रांसफ़र को ऑन अ न्यू चेन। तो यहाँ पे एक वोटिंग हुई है और ऐप कॉइन कम्युनिटी डिनाइज ट्रांसफ़र टू न्यू चेन वुड नॉट लीव इथीरियम। तो इथीरियम को नहीं छोड़ना चाहते और द ऐप कॉइन कम्युनिटी इज़ नॉट इन फेवर टू मूविंग टू अनदर चेन फ्रॉम इथीरियम एज पर वोटिंग, एज many as 90%, 99% of voters want to keep the coin on Ethereum chain। तो ये जो वोटिंग हुई थी चेन को बदलने की, ये अब यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। और ऐप कॉइन जो है इथीरियम पे ही रहेगा, ये वोटर्स चाहते हैं और वोट 99% यही आए हैं कि नहीं ट्रांसफ़र करना है नई चेन के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है टीम ऑफ डेवलपर्स टू लॉन्च न्यू डेक्स टू बर्न लूना क्लासिक टोकन। A team of developers will launch a new decentralized exchange platform। एक नया डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे बर्न करेगा लूना क्लासिक टोकन्स को, तो जिसको बर्निंग डेक्स भी बोला जा रहा है। और अगर आप देखेंगे कॉल्ड बर्निंग डेक्स टू बर्न टेरा लूना क्लासिक टोकन्स एंड द प्लेटफॉर्म विल रिक्वायर, अगर आप देखेंगे LUNC होल्डर टू सेंड द टोकन्स टू ए बर्न एड्रेस। तो यहाँ पे रिक्वायर है LUNC होल्डर ही बर्निंग करें, जिस तरह शिबा इनू के होल्डर बर्न पोर्टल के जरिए बर्निंग कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे सीन क्रिएट किया गया है, लेकिन डू कॉन हैड सेड दैट बर्निंग टोकन इज़ नॉट अ गुड आइडिया। लेकिन डू कॉन जो CEO हैं टेरा के, वो खुद कह चुके हैं बर्निंग करना नॉट अ गुड आइडिया। बर्निंग करने से आपके ही टोकन्स जाएंगे, आपकी ही जो है यहाँ पे सप्लाई कम होगी, मतलब आपके पास जो भी LUNC कॉइन्स हैं वो आपके कम होंगे। और अभी जो लूना क्लासिक की सप्लाई पहुँच चुकी है वो 6.5 ट्रिलियन तक पहुँच चुकी है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है शिबा इनू को लेके। बीटा फाइनेंस ने यहाँ पे ऐड कर दिया है। बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे नहीं पता है लिस्टिंग के बारे में। तो बीटा फाइनेंस एड सपोर्ट फॉर शिब होल्डर्स कैन लेंड बोरो ऑन द प्लेटफॉर्म। तो बीटा फाइनेंस की तरफ से शिबा इनू का सपोर्ट ऐड किया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीटा फाइनेंस की तरफ से एक अपडेट भी आया है। शिबा कॉइन इज़ द न्यूएस्ट मार्केट लिस्टेड ऑन बीटा फाइनेंस, प्राइस फीड इज़ सपोर्टेड बाय यूनिस्वैप V3। और यहाँ पे शिबा इनू की एक नई लिस्टिंग होती हुई बीटा फाइनेंस के ऊपर। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।